मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस पैशन वीक के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीह के दुखों के आखिरी हफ्ता के अंदर यहूदा की बेवफाई। ये जो मेरा अच्छा दोस्त था अब वही मेरा दुश्मन है। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें। फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करें, मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 22वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 21वीं से लेकर आयत मुबारक 30वीं तक आप बाद में तलावत कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आयत मुबारक 21वीं आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। मगर मेरे पकड़ाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर था जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीह का एक ऐसा वक्त आया कि जब यीशु अल मसीह का जमीन पर आखिरी हफ्ता था, जिसको दीन मसीहत के अंदर पैशन वीक के नाम से भी पुकारा जाता है और दुखों के हफ्ते के नाम से भी इसको मंसूब किया जाता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी का इस दुनिया में आखिरी हफ्ता है, जिसको बड़े दुखों का हफ्ता भी कहा जाता है। इस हफ्ता में खुदावंद यीशु अल मसीह ने बड़ी अहम बातें अपने शागिर्दों से कहीं। उन बातों में से एक बात जो हमें मुकद्दस लूका तबीब की अंजील मुकद्दसा के अंदर मिलती है, उसका 22वां बाब है और उसकी 28वीं आयत, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। मेरे अजीजों, इस पैसेज के अंदर हमें एक खास पैगाम मिलता है। दौरे हाजिर में जब हम मुश्किल हालात में और बड़ी परेशानियों और कमजोरियों में और आजमाइशों में रहकर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के कलाम की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाते हैं और इसके अलावा दुआ और रोजे में वक्त गुजारते हैं और खुदा के कलाम की खिदमत करते रहते हैं, तो आसमान से खुदा हमें उसका बड़ा रिवार्ड अता करता है, हमें बड़ा अजर आसमान से मिलता है। जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ साथ चलते हैं, वफादार रहते हैं, उसके ताबेदार रहते हैं, उसके हुक्मों की फर्माबरदारी करते हैं, तो खुदा हमें उसके वसीला से अजर देता है, खुदा हमें उसके वसीला से बरकत देता है। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, जो कि खुदा के साथ साथ रहने वाला शागिर्द था, खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ उसके मौजज़ात को देखता और उससे तालीमात हासिल करता था, लेकिन वो वफादार ना रह सका। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 22वां बाब और उसकी आयत मुबारक 21वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु अल मसीह ने एक यहूदी रवायत को इस्तेमाल किया और जहां पर आखिरी फसा का खाना खा रहे थे, यहां पर दो बातों का खास जिक्र किया गया है। उसमें नंबर 1 हाथ है, नंबर 2 मेरी मेज है
नंबर 1 पकड़वाने वाले का हाथ है, नंबर 2 मेरे साथ मेरी मेज पर ही वो बैठा हुआ है और मेरे साथ खा पी भी रहा है। इससे मुराद आखिरी फसा के बाद पूरी दुनिया में मसीहत की तकमील इस हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। सुबरजीजो, ये हाथ और मेज जो है ये इस बात की दलील थे कि यानी ये शख्स मेरा दोस्त था और आज ये मेरा दुश्मन है। ब्रेजिजो, यहूदी दस्तूर के मुताबिक लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते थे, यानी फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए। सो आज भी दौरे हाजिर का जब हम मुतालिया करते हैं तो आज भी एक दूसरे के साथ दोस्ती के लिए हाथ मिलाया जाता है। यहां पर फ्रेंडशिप हाथ, दोस्ती का हाथ जो बढ़ा हुआ है, ये वो शख्स जो मेरा दोस्त था, जो मेरी मेज पर खाता था, मेरे साथ बड़ी दोस्ती का इजहार करता था, मगर आज वो मेरा दुश्मन है। सुबरजीदो, यीशु अल मसीह हमारे दिलों के ख्यालात को जानता है। यहां पर यीशु अल मसीह ने इशारतन बता दिया कि मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है और मेरे पकड़वाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। और ये वो शख्स या दोस्त है जिस पर मैं भरोसा करता था, जो मेरे साथ साथ रहता था, जो मेरे साथ खाता और पीता था। आज कोई और मेरा दुश्मन नहीं बल्कि वो जो मेरा खास दोस्त था वही दुश्मन बनकर मेरे सामने बैठा हुआ है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ रेफरेंस इसी के तल्लक से पहले नबूवती कलाम हमें मिलता है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 13वां बाब और उसकी आयत मुबारक 18वीं, जहां पे लिखा हुआ है, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। इसी तरह जबूर की किताब और उसका 41वां जबूर है और उसकी आयत मुबारक का 9वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। इसी तरह यहूदा अस्करियोती गो के यीशु अल मसीह के शिगिर्दों में से एक शिगिर्द था, मगर उसकी नेचर तब्दील नहीं हुई थी। और इसी तरह यीशु मसीह के 12 शिगिर्द भी एक दूसरे के दिलों को नहीं जानते थे और वो आपस में बहस मुबासा करने लगे कि हम में से कौन बड़ा है। तो इस पैसेज में से हमें एक बड़ी खास और खूबसूरत बात मिलती है कि हम यहूदा अस्करियोती की तरह कहीं बेवफा तो नहीं हो गए, कहीं चंद पैसों की खातर हमारे दिल में बेवफाई तो नहीं आ गई। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम किसी भी लालच में ना आए, बल्कि खुदा के वफादार ताबेदार शागिर्द होते हुए, उसके ताबेदार बेटे और बेटियां होते हुए, उसके हुक्मों को मानते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको यीशु अल मसीह के साथ वफादार रहने की तौफीक अता करे। इस मैसेज को खुद सुने और फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।